नमस्कार। आज से हम भगवत गीता रूपी गंगा स्वरूप में स्नान करने जा रहे हैं। आज हम पहला अध्याय का पहला श्लोक का वर्णन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र कहे छे, हे संजय, हमारे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने धर्म भूमि यानी कि कुरुक्षेत्र में आकर उन्होंने क्या किया। देखो यहाँ पे धृतराष्ट्र है, वो क्या कहता है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यानी कि वो अपने आप को पांडु से अलग कर देता है। पांडु अभी मृत्यु हो गए हैं, तो उसको ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे पुत्रों ने क्या किया, हमारी फैमिलीज ने क्या किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, हमारे बच्चों ने क्या किया। बल्कि ना, उन्होंने क्या किया, मैं और वो, यानी कि वो पांडु पुत्र कोई अलग आदमी है, वो कोई गलत आदमी है। धृतराष्ट्र को एक ये युद्ध का बड़ा खलनायक माना जाता है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के हाथ में पावर थी, वो सब कुछ कर सकता था, सब कुछ रोक भी सकता था, अन्याय को रोक सकता था। पर ना, उन्होंने कोई गलत कदम आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको वो रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके हाथ में पावर थी कि वो बैटल को स्टॉप करा सके, पर नहीं किया। धृतराष्ट्र को पता था सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, स्टिल ही इज अनेबल टू स्टॉप द बैटल। इसको कहते हैं जो चलता है लाइफ में वो चलते रहने दो। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारा कुछ होता है। ये धृतराष्ट्र इज वन दैट इज डिसीजन न लेने वाला। जैसे हम घोड़े पे जा रहे हैं और हमें पता चल गया कि ये घोड़ा है वो पगला गया, कभी भी हमें गिरा सकता है, तो वो गिरा है उससे पहले हमें घोड़े से गिर जाना चाहिए, पर प्लानिंग के साथ गिर जाना चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम चोट लगे। पर जब वो घोड़ा हमें गिराकर हमारे ऊपर चढ़ जाएगा तब हमारा खेल है वो खत्म हो जाने वाला है। यानी कि when we have power use it, when you have power use it। लेकिन क्यों, कैसे? वो पावर का यूज करें बुद्धि के साथ, ईमानदारी के साथ और समय के साथ। कैसे? कई बच्चों एग्जाम्स में फेल होते जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं उसका रहता है, क्योंकि वो समय के साथ डिसीजन नहीं लेते हैं, अब अपनों से गद्दारी करते हैं वो, इसलिए उसका रिजल्ट भी ये धृतराष्ट्र के जैसा आता है। ये हमें धृतराष्ट्र से सीखना है। हमें सीखना है कि क्या नहीं करना है धृतराष्ट्र के, और हमें सीखना है कि कृष्ण के जैसा क्या करना है। कोई पर्सन है वो मूवी दोबारा नहीं देख सकता, अच्छा नहीं लगता, देखता ही नहीं है, पर ये गंगा रूपी ये भगवत गीता जो है वो हम बार बार पढ़ेंगे, जन्म जन्म में पढ़ेंगे तो हमें उसमें से फ्रेश कुछ मिलता ही रहेगा। ऐसी हमारी भगवत गीता है महान, हमारी भगवत गीता की वो ताकत है। जैसे कोई है वो घर में झाड़ू पोछा लगा रहा है, झाड़ू निकाल रहा है, तो उसके पास में कारपेट पड़ी है, तो वो क्या करता है, झाड़ू से कचरा है वो कारपेट के नीचे डाल देता है। और ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, कुछ कंपनीज में कोई लीडरशिप है वो क्या करती है, अपनी गलतियां दोहराता रहता है, और जो उसको पता है उसके सामने वो अपने हाथों से गलतियां करता है, पर क्या है वो उसको छुपा देता है। समझ रहे हो ना, कैसे चट्टान के नीचे ऐसे छुपाता है। और क्यों वो छुपाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं ये सच बता दूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे कई सारी गलतियां को, कई सारी सच्चाई को फेस करना पड़ेगा, कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, मुझे बहुत मेहनती काम पड़ जाएगा, और वो चला देता है चट्टान के नीचे। और जब भी हम महीनों के बाद वो चट्टान ऊपर करते हैं तब क्या होता है, उसके नीचे से कीड़े, मिट्टी,
शर्मिंदगी, ये सब निकलता है क्योंकि हमने हमारे सामने वो गलत होता रहा, उसको हमने रोक नहीं दिया। इसलिए ये हमें धृतराष्ट्र से सीखना है। धृतराष्ट्र को पता है कि मेरे सामने मेरे पुत्र ने बहुत गलत कदम उठाया है, लेकिन फिर भी वो गलत का सामना नहीं कर रहा है। धृतराष्ट्र के पास दोनों प्रकार के चेयरमैन थे। वन इज शकुनी जैसे, यानी कि विच इज इविल वन इज भीष्म पितामह जैसे, विच इज जेंटल वन। बट ये धृतराष्ट्र को दोनों की सुननी थी, पर उन्होंने क्या किया, सच्चाई को कभी सुना ही नहीं। ऐसे ही धृतराष्ट्र के पास तो एडवाइजर तो थे, पर उन्होंने कभी एडवाइजिंग ली नहीं एडवाइजर से। ठीक है, ऐसे ही अपनी गलतियां दोहराता रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं और मेरा पुत्र, मुझे और मेरे पुत्र को ही सब कुछ मिलना चाहिए। इससे हमें सीखना होगा कि हमारे परिवार में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भले हमारा कोई भी दुर्योधन को नहीं देना चाहिए, कोई सत्ता सिंहासन दुर्योधन को कैसे दे? हमें सिंहासन है वो कॉम्पिटिटेंट आदमी को देना चाहिए। हमें ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके हाथ में देना चाहिए जो कॉम्पिटिटेंट हो, जो उसको आगे बढ़ाएगा, न कि वो उसको ध्वस्त करेगा। धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए कि दुर्योधन को बोलना चाहिए कि दुर्योधन, मेरी प्रॉपर्टी में तेरा हाथ तो होगा, मगर चलाने किसको दे? कॉम्पिटिटेंट आदमी को चलाने दे। The work should be done by competent army, not by you, दुर्योधन। ये हमें यहां से सीखना ही ऐसा है कि धृतराष्ट्र से हमें क्या नहीं सीखना है और कृष्ण से हमें क्या सीखना है। What should be learned by Krishna and what should be not be learned by धृतराष्ट्र। This is the main purpose of first श्लोक। अभी तो हमने भगवत रूपी गंगा में स्नान करना शुरू किया है, और आपको पता है कि ये इसका को-फाउंडर कौन है? कौन होगा? दुर्योधन। क्या दुर्योधन है को-फाउंडर? नहीं, यहाँ पे को-फाउंडर है गांधारी। क्योंकि जब धृतराष्ट्र के आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, तब गांधारी ने कहा मैं भी अपने आंखों पे पट्टी डाल देती हूँ। उसको क्या जरूरत थी पट्टी बांधने के लिए? जब भी अगर कोई सुन नहीं रहा है और कोई देख नहीं रहा है, तो वो दोनों मिलकर समझ लेंगे और काम है वो अपना निपटा लेंगे, वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। पर जब भी दो वीकनेस सेम टू सेम दो पार्टनर्स में जब आ जाती है, हो जाती है, तब वो नामुमकिन हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। गांधारी को पट्टी नहीं बांधनी थी और उसको देखना था कि ये मेरे बच्चों ने क्या कर रहा है, मेरे बच्चों क्या कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी आंख पे पट्टी बांधी, इसलिए ये सब गलत कदम है वो उठाए गए। और गांधारी के पट्टी बांधने के बाद सत्ता है वो उसके हाथ से चली जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, क्योंकि ये को-फाउंडर गांधारी थी। ऐसे ही हमारे भी कई कर्म पे, काम पे, आंखों पे पट्टी बंदी लगी होती है। हमारे सामने अन्याय होता है, हमारे सामने सब कुछ होता है, तो भी हम कोई कदम नहीं उठाते हैं, हम कोई बोल नहीं बोल रहे हैं, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये हमें सीखना है गांधारी से। और धृतराष्ट्र जो है वो अपने बेटे को संपत्ति देने के लिए, अपने बेटे को सिंहासन देने में वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहा था, समझ रहे हो ना? क्योंकि वो लीगल ही था, क्योंकि राजा है वो अपने बेटे को ही सिंहासन संभालने के लिए कहता है। मगर ये इलीगल तो नहीं था, बट ये इंटेलेक्चुअली इनकरेक्ट था, क्योंकि जब वो कोई लोग जो है वो डील करने के लिए तैयार नहीं है, उसको संभालने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको वो ऑर्गेनाइजेशन से वो चलाने नहीं देना चाहिए। किसको देना चाहिए? कॉम्पिटिटिव आदमी को। मान लो आपको कोई सर्जरी करानी है, तो क्या आप आपके पुत्र से करवाएंगे? क्यों नहीं करवाएंगे? आपके पुत्र तो होशियार है, बुद्धिमान है, मोटिवेटेड है। और एक बात तो है कि जो भी लोग मोटिवेटेड होते हैं, जो उसमें जो विल होता है, तो वो सब कुछ कर सकता है, जो ठाने वो कर सकता है। तो आपकी सर्जरी भी करा देगा ना, क्यों नहीं कर सकता है? पर हम उस
नहीं करा सकता है, पर हमें ऐसा है जो मोटिवेटेड है वो सब कुछ कर सकता है। यस और नो? यस और नो? नो। क्योंकि अगर मान लो मैं मोटिवेटेड हूं तो मैं क्या उड़ान भर सकती हूँ? उड़ा सकती हूँ? नहीं। उसके लिए स्किल चाहिए, एटीट्यूड चाहिए और समझदारी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही दुर्योधन के साथ हो रहा है। धृतराष्ट्र को पता है कि मेरा दुर्योधन को उड़ाना नहीं आता है, फिर भी उसको उसका ड्राइवर बना देता है। ये उसकी बड़े से बड़ी गलती करता है, क्योंकि वो पुत्र मोहमाया में आ जाता है, फ्लर्टनेस में आ जाता है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता नहीं है। उसका परिणाम बहुत भयंकर उन्होंने सहन करना पड़ा। और जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है उसको हम जब उसको बोलते हैं कि ये तो चाय हमें पिला देगा, तब वो चाय तो हमें पिला देगा, बट हमने उसका गलत इस्तेमाल किया, हमने उस आदमी का गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि वो आदमी है, वो वाइस प्रेसिडेंट है और उससे हम चाय पिलाने कह रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है उसको क्या हम मिट्टी में मिला देंगे? कभी नहीं। उसको हम मोटिवेटेड करेंगे, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बल्कि ना, धृतराष्ट्र ने क्या किया, मेरा पुत्र भले ही उड़ान न भर सके पर वो ही सिंहासन पे बैठेगा। वीकनेस प्लस विटनेस इज इक्वल टू गेम ओवर। दुर्योधन पे, धृतराष्ट्र पे एक तो उसकी वीकनेस थी और उसकी विटनेस भी थी। वो द्रुत थे, वो चीट थे, इसलिए उसकी भी गेम ओवर हो ही गई अंत में। तो यहाँ पे हमारा पहला अध्याय का पहला श्लोक पूर्ण होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव महामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। वीडियो को पूरा देखने के लिए और शेयर करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद।